हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का मेन टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या कहलाते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें उस वैल्यू को रख के अगर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो कहलाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसमें जीरोस ही फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि जो नंबर दे रखे हैं वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। या जीरोस के लिए आप कह सकते हैं फैक्टर, मींस 8 के जैसे हम फैक्टर होते हैं 2, 4, उसी तरीके से हर एक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर होते हैं जो कि वैल्यू उसमें पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। तीन वैल्यू दे रखी है, x = 0, माइनस का 1 और x = 2। तो हमें इन तीनों पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम x = 0 पर निकालते हैं। मान लिया जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है px, देन px = 5x - 4x² + 3। px मींस पॉलिनोमियल इन x। अब हमें x = 0 पर निकालना है, x = 0। तो यहां पर हम रखेंगे p, x की जगह 0 और 5 x की जगह 0 -4 x की जगह 0 + 3। कुछ नहीं करना है, केवल जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें 0 पुट कर देना है। तो 5 × 0 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और 4 × 0 वो भी 0 + 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो 0 पर आ गया 3। सेकंड वैल्यू है x = -1। तो x = -1 फिर से हम पुट करेंगे p - 1 इक्वल्स टू, अब जहां जहां x है वहां वहां माइनस की वैल्यू पुट करनी है। तो 5 - 1 -4 -1² + 3। गॉट इट? अब 5 × -1 हो जाएगा -5। जब माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वहां पर वो आता है प्लस का, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां आ जाएगा -4 और 1 + 3 -5, 4 × 1 = 4 और +3। इट इंप्लाइज -5 और -4 हो जाएंगे -9, और माइनस के 9 और प्लस का 3 हो जाएगा -6। तो p - 1 = आ गया हमारा -6। थर्ड वैल्यू है x = 2। तो एट x = 2, p ब्रैकेट में 2, 5 × x की जगह 2 -4 x की जगह 2 का स्क्वायर + 3। अब 5 × 2 हो जाएगा 10, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 4 जा 16 और +3। अब हम प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर ले, 10 और 3 हो जाएंगे 30, और 13 में से 16 जाएगा तो बचेगा -3। तो ये हमारे तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे पॉलिनोमियल के x = 0, x = 1, x = 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। फाइंड करना है p0, p1 एंड p2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट फंक्शन दे रखा है हमारे पास py = -22² - 1। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू p0 पे निकालनी है, फिर p1 पर निकालनी है, और फिर p2 पर निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम y = 0 पर निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा p0 = 0 का स्क्वायर -0 + 1। दोनों ही 0 है, 0 का स्क्वायर करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 का 0 रहता है, बचेगा हमारे पास ओनली 1। सेकंड वैल्यू है p1 एट y = 1। तो p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर इज 1। इसके बाद निकालेंगे हम p2। तो एट y = 2, p2
इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस बाई है तो 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस की 2 में से प्लस का बच जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और 4 माइनस 1 बचेगा 3। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड फंक्शन पे आते हैं। सेकंड वेरिएबल की हमारे पास pt इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो ये है हमारे पास pt। हमें इसे p0, p1, p2 सभी में निकालना है। सबसे पहले हम 0 पे निकालें at t इक्वल्स टू 0। तो जहां जहां हमें t दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें 0 पुट करना है। तो p0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। अब 0 का आप स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 0 0 ही रहता है और मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी नंबर से वो भी 0 बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमारी फिनिश, बचेगा केवल 2। तो p0 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम p1 निकालेंगे एट t इक्वल्स टू 1। जब t इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो p1 इक्वल्स टू तो 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 t स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस t क्यूब मींस 1 का क्यूब। अब इसमें 2 और 1 हो जाएंगे 3 प्लस 2 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा तो 3 प्लस 2 5 और 5 में से बन गया बचेगा हमारे पास 4। इसके बाद p2 फाइंड करना है तो एट t इक्वल्स टू 2। तो p2 निकालेंगे हम जहां जहां t है वहां वहां 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब तो 2 का क्यूब। अब इसके बाद हम सॉल्व करने से 2 और 2 हो जाएंगे 4। 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुए। इसी तरीके से हम इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं। हमें केवल 3 वैल्यू निकालनी है। पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो zeros इन पॉलिनोमियल के सामने दिए हुए हैं वो zeros इनके zeros हैं या नहीं, ये हमें इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का एक तरीका ये है कि आप उसमें जो वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो उसका zeros होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें इसमें यही चेक करना है। फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। px इक्वल्स टू है 3x + 1 एंड x इक्वल्स टू -1/3 पुट करेंगे तो एट x इक्वल्स टू -1/3 p की जगह -1/3। तो जहां हमारा x है वहां आ जाएगा माइनस का 1/3। तो ये आ गया -1/3 प्लस और 1 को हमने वैसे ही नोट कर लिया। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 1 और यहां बचेगा प्लस का 1। -1 + 1 हो जाएंगे 0। तो ये पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, इसलिए ये x इक्वल्स टू -1/3 इसका 0 होगा। तो यस -1/3 इज zeros of px। गॉट इट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। px इक्वल्स टू 5x - 5 वेयर x इक्वल्स टू 4/5। तो एट x इक्वल्स टू 4/5 p x की जगह 4/5 इक्वल्स टू 5 जहां x है वहां 4/5 माइनस 5 की हमारे पास कोई भी वैल्यू इंडिकेट नहीं की हुई है तो उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 4 माइनस 5, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। नो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। थर्ड वन पे आते हैं, px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। दो जीरो दे रखे हैं, 1 और माइनस 1, तो हमें दोनों चेक करने होंगे। सबसे पहले 1 पे लेंगे, तो एट x इक्वल्स टू 1, तो हम लिखेंगे p1 और x का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 की जगह 1, दोनों ही कैंसिल, तो पहली वैल्यू 0, मतलब 1 तो 0 आ गया। अब माइनस 1 पुट करेंगे, तो एट x इक्वल्स टू माइनस का 1, तो p माइनस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर मींस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल, 0। इट मींस x equals to 1 and minus 1 are the 0 of the px. Yes, x equals to 1 comma minus 1 are the 0 of px. अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, px equals to x plus 1 into x minus 2। तो एक वैल्यू है x equals to minus 1 और एक वैल्यू है x equals to 2। दोनों को 1 by 1 करके चेक करेंगे। तो एट x equals to minus 1, तो एट x equals to minus 1, तो minus 1 पुट करेंगे, p minus 1 equals to x की जगह minus 1 plus 1 minus 1 minus 2, minus 1 plus 1 हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा minus 3 और 0 की मल्टीप्लाई पे minus 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मींस पहला नंबर तो इसका 0 प्रूव हो गया। अब 2 पर आते हैं, एट x equals to 2, तो p 2 equals to 2 plus 1 and 2 minus 2, तो 2 plus 1 हो जाएगा 3 and 2 minus 2 हो जाएगा 0 और 3 की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0। hence minus 1 and 2 are the 0 of the polynomial px। इसे आप नीचे लिख लेंगे। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, px equals to x स्क्वायर और इसमें दिया हुआ है x equals to 0, तो एक ही नंबर है, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 ही आ जाएगा। तो एट x equals to 0, तो p 0 equals to 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा। hence x equals to 0 is the polynomial of px, hence x equals to 0 is the zeros of px। नेक्स्ट पर आते हैं, px equals to lx plus m, where x equals to minus का m upon l। तो at x equals to minus m upon l, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां माइनस का m upon l को पुट करेंगे, माइनस m upon l इक्वल्स टू l की जगह l रहेगा, x की जगह माइनस m upon l प्लस m। क्लियर? अब l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस m प्लस m, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। तो हमारा ये भी इसमें 0 होगा px का। यस, x equals to minus m upon l is 0 of px। सेवेंथ पार्ट पर आते हैं, px equals to है 3x square minus 1, where x equals to है minus 1 upon under root 3 and second value is 2 upon under root 3। पहले हम 1 को चेक करते हैं, at x equals to minus 1 upon under root 3, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस का 1 upon under root 3 आ जाएगा, माइनस 1 upon under root 3 equals to 3, x की जगह माइनस का 1 upon under root 3 का स्क्वायर माइनस
माइनस 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा 0। अब हम x इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट 3 को प्रूव करेंगे, इधर कर देता हूं, एंड x इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 हम लेंगे px इक्वल्स टू जहां जहां हमारा x है वहां वहां 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो पहले हम 3 नोट कर दें, 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें, माइनस का 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और ये नॉट इक्वल्स टू 0। इट मींस हमारा a 0 तो इसका जीरोस प्रूव कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, इट मींस ये जीरोस इसके नहीं होंगे। लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं, px इक्वल्स टू है 2x प्लस 1 और x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 चेक करना है। तो p 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू x की जगह 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 एंड 1 हो जाएंगे 2, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी इसका 0 नहीं हुआ। नो, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज नॉट द 0 ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे हमारे पार्ट से रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, हमें सभी में 0 फाइंड करने हैं। सभी की सभी लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, x + 5 x - 5 2x + 5 3x - 2 3x a cx + d। तो इन सभी लीनियर इक्वेशन में आंसर भी इनका एक ही आएगा। सबसे पहले हम सभी पॉलिनोमियल को इक्वल में 0 लेके चलेंगे और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू x की आएगी वही इसका 0 भी कहलाएगा। फर्स्ट वन पे आते हैं, px इक्वल्स टू 0 फॉर जीरोस। अब px की वैल्यू है x + 5 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू आ जाएगा -5। तो ये आ गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम सारे करेंगे, px इक्वल्स टू 0। तो px की वैल्यू x - 5 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5। थर्ड वन पे आते हैं, px इक्वल्स टू 0। तो px की वैल्यू 2x + 5 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू प्लस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का, और 2 जो है वो चला जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5/2। फोर्थ पर आते हैं, px इक्वल्स टू 0 और px की वैल्यू है 3x - 2 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2 इधर हो जाएगा प्लस का, एंड x इक्वल्स टू ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा अपॉन में, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2/3। नेक्स्ट पर आते हैं, px इक्वल्स टू 0। तो px की वैल्यू है 3x इक्वल्स टू 0। तो हमारा 3 है वो चला जाएगा 0 के डिवाइड में, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे 0। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू ax वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब यहां पर px इक्वल्स टू 0, px की वैल्यू है ax इक्वल्स टू 0। अब a को तो हम 0 नहीं रख सकते, x को अगर 0 में ले जाए तो दे रखा है, इसलिए हम x बराबर 0 रखेंगे। a चला जाएगा 0 के अपॉन में, देन x इक्वल्स टू 0 अपॉन a लिख लीजिए, दैट इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं, ch plus d where c not equals to 0 and c and d are real number, means कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। तो इसमें हम px equals to 0, it implies px की वैल्यू cx plus d equals to 0। d चला जाएगा राइट हैंड में, माइनस का हो जाएगा cx equals to माइनस का d एंड x equals to माइनस d अपॉन c।
तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी -3/c। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू।